बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक से। इसका हम आज करेंगे चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर। बेटा, मिडनाइट विजिटर किसके बारे में है? दिस इज स्टोरी अबाउट ऑजिबल। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है जिनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे जिनको उन्हें किसी भी हालत में बचाना था। और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को बचाया और कैसे उन्होंने जो इंट्रूडर था, जो मैक्स था, उसको कैसे मारा था अपनी इंटेलिजेंस से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार कैरेक्टर समझते हैं बेटा। ऑजिबल। ऑजिबल कौन है? ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट। अब सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं? फिट होते हैं, हैंडसम, एकदम स्मार्ट और काफ़ी अच्छा फिजिक होता है उनका भाई, क्योंकि ये परसेप्शन बना हुआ है कि जो आपका डिटेक्टिव होगा, आपने शेरलॉक होम्स को देखा होगा, एक इनोला होम्स करके नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, उसमें देखा होगा कि जितने भी डिटेक्टिव हैं बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम दिखते हैं, काफ़ी अच्छा फिजिक्स होता है उनका, है ना, फिजिक होता है। बट यहाँ ऑजिबल को कैसा दिखाया गया है? ही इज़ फैट। वो बहुत मोटे हैं, सिर्फ फैट नहीं है, ही इज़ वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, है ना, बहुत मोटे हैं। वो एक सीक्रेट एजेंट है। अब उनको लैंग्वेज की भी काफ़ी नॉलेज है, उनको जर्मन एंड फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज आती है। बट जो उनका जो एक्सेंट है वो कैसा एक्सेंट है? अमेरिकन एक्सेंट। वो अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करते हैं। बोलते वो फ्रेंच एंड जर्मन है, बट एक्सेंट क्या आता है उनका? जर्मन एंड सॉरी अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है। एंड ही इज़ वेरी विटी। बहुत शातिर है वो, काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनके पास ना काफ़ी अच्छा दिमाग है, उनको दिमाग यूज़ करना आता है बहुत अच्छे से। अब क्या हुआ? ऑजिबल का तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये एक आपके सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा फैट हैं, इनको जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी आती है, बट जो इनका एक्सेंट है वो अमेरिकन एक्सेंट है। एंड ही इज़ वेरी विटी एंड इंटेलिजेंट। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फॉवलर। फॉवलर क्या है? फॉवलर एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है, ठीक है। यंग एंड रोमांटिक राइटर है। अब ये यहाँ किस लिए आया फॉवलर? ये यहाँ इसलिए आया था कि उसे लगा कि मैं ऑजिबल के पास जाता हूँ, वो तो एक डिटेक्टिव है, उसके पास जाऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग सा पता चलेगा ही, कुछ तो इंटरेस्टिंग सा मुझे सुनने को मिलेगा, तो मैं उसके ऊपर कोई एक अच्छी सी बुक लिखूंगा। अब जब वो उसके पास जाता है ना तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। ये ऑजिबल खुद कहता है कि मुझे पता है दैट यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, कि तुम बहुत डिसअपॉइंट हो गए हो। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, और मैं काफ़ी खतरों से खेलता हूँ, बट तुम जब से यहाँ आए हो तुमने देखा होगा कि मैं कितनी एक डल इवनिंग है मेरी, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बैठा हूँ एक, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ गाने सुन रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि ऐसा क्या होगा। आई नो तुम बोर हो गए हो, कोई नहीं, चलो तुम मेरे रूम में चलो, तुम बोर नहीं होगे, क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाले हैं जिसपे काफ़ी लोगों की नज़र है, काफ़ी लोगों की नज़र है उस डॉक्यूमेंट पे, और उस डॉक्यूमेंट को हमें किसी ना किसी तरह बचाना है ना। तो चलो मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। अब क्या है, जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, और ये देखो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं उन्होंने लाइट ऑन करी, उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी उनके सामने खड़ा है, एक आदमी उनके सामने खड़ा है, उसके हाथ में है गन। अब ये देख के जो ये आपका फॉवलर है, ये जो राइटर है, ये तो घबरा जाता है कि अरे एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। ये उसके डे का फर्स्ट थ्रिल एक्ट था, यानी कि पूरा दिन उसका बोरिंग गया, ये पहला एक्ट था जब वहाँ पे उसको थोड़ा थ्रिल फील हुआ था। अब ये देख के तो वो डर जाता है कि यार ये कौन है, ये तो बंदूक लेके खड़ा है। बट जो ये आपका ऑजिबल है, ये बिल्कुल शांत रहता है, इसको कोई डर नहीं लगता। ये तो बल्कि बोलता है अरे मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब आए बर्लिन से? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अब मैक्स कौन है? मैक्स भी एक फॉवलर का, सॉरी ऑजिबल का नोन है, और वो वहाँ पे क्या करने आया था? मैक्स बहुत पतला और लंबा था, मतलब और थोड़ा लंबा होता तो वो काफ़ी हाइट लंबी लगती है उसकी, वो बहुत पतला और लंबा इंसान था, ठीक है। और वो ना लोमड़ी जैसा दिखता था, फॉक्स जैसा दिखता था, ये उसकी स्पेशलिटी। और उसके पास क्या था? इसके अलावा उसके पास एक गन थी। अब वो बोलता है रिपोर्ट, मैं यहाँ एक रिपोर्ट लेने आया हूँ जो आज तुम्हें मिलने वाली है, मिसाइल्स के बारे में, कुछ नई मिसाइल्स बनने वाली है, तुम्हारे पास वो रिपोर्ट आने वाली है, और मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा वो रिपोर्ट मेरे पास सेफ है, यानी वो रिपोर्ट जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो अब ऑजिबल क्या करता है? ऑजिबल ना ये सारी बातें छोड़ के आर्म चेयर को लेता है और उस पर आराम से बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तो मैनेजमेंट पे गुस्सा आ रहा है। मैनेजमेंट पे क्यों गुस्सा आ रहा है भाई? मैनेजमेंट को मैंने पहले भी बोला था, ठीक 1 महीने पहले ऐसे ही एक आदमी मेरे कमरे में घुस गया था, मैंने उन्हें तब भी बोला था कि तुम इस बालकनी को, स्टूपिड बालकनी को ठीक कर दो। हुआ क्या कि ऑजिबल बता रहे हैं कि पहले ना ये दोनों रूम अटैच थे, और वो जो साथ वाला रूम है वो ड्राइंग रूम था, और उसमें बालकनी बनी हुई थी, और वो बालकनी मेरे रूम तक एक्सटेंड थी। अब जब रूम सेपरेट हो चुके हैं तो उन्हें बालकनी को भी तो हटा देना चाहिए। अब उस रूम में कोई आता है, उस रूम की बालकनी से कोई भी मेरे रूम में घुस जाता है, ये तो गलत है, मैं तो मैनेजमेंट को छोड़ूंगा नहीं। तो मैक्स बोलता है कि अच्छा यहाँ पे बालकनी भी थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ बालकनी थी, अगर बालकनी होती तो फिर मैं रिस्क क्यों लेता, मैं तो चाबी लेके आया हूँ यहाँ से। तो फिर ऑजिबल बोलता है इरिटेट होकर, अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, बोला ना मैंने, ये दूसरे अपार्टमेंट को बिलोंग करती है, पता नहीं इन्होंने अब तक इस इशू को क्यों ठीक नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बाद मैक्स क्या करता है? मैक्स फॉवलर को देखता है और उसे ना गन के पॉइंट पे बोलता है तुम बैठो यहाँ पे, और तुम लोग यहीं बैठो, अभी रिपोर्ट्स आने में, जो फाइल आने में आधा घंटा है, आधे घंटे तक तुम्हें यहीं बैठना होगा दोनों को। बट एकदम से क्या होता है कि ऑजिबल बोलते हैं लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुम्हें पता कैसे चला कि मेरे पास आज फाइल आने वाली है। तो जैसे ही वो बोलने वाला होता है ना, इतने में ना एकदम से उनका गेट खटखटाता है, कोई खटखट नॉकिंग होती है। अब मैक्स जो है वो काफ़ी नर्वस हो जाता है कि अरे अब कौन है। अब ऑजिबल कहता है अब मैं क्या करूँ मैक्स, अगर मैं अब आंसर नहीं करूँगा तो वो तो गेट में वैसे ही घुस जाएंगे, गेट तो खुला हुआ है, हमने लॉक तो लगाया दिया है, और वो तो तुम्हें गोली मारने में हेजिटेट भी नहीं करेंगे, भाई पुलिस बुलाइए बाहर। ऑजिबल कहता है मैंने पुलिस को पहले से इन्फॉर्म कर रखा था, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं मेरे पास, आपको तो मेरे पास रहना ही पड़ेगा, अगर आप मेरे पास नहीं रहोगे तो कोई भी आएगा उन डॉक्यूमेंट्स को चुरा के ले जाएगा, तो भाई वो तो थोड़ी थोड़ी देर में आएंगे। तो मैक्स कहता है कि मैं ना तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम टेंशन मत लो, ये जो बालकनी है ना, इस बालकनी में मैं खड़ा रहूंगा चुपके से, अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें जान से मारूंगा, तुम उस पुलिस को अंदर आने दो, उसको बोलो कि हाँ यहाँ पे कोई खतरा नहीं है और उन्हें भेज दो। तो कहता है ठीक
ठीक है मैं बोल दूंगा। अब ये बोलते बोलते मैक्स ने क्या किया, अपना एक पैर बालकनी के बाहर करा, और जैसे ही उसे लगा ना कि गेट का जो लॉक है वो मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसे लगा अब कोई गेट में अंदर आने वाला है, तो फटाफट से अपना दूसरा पैर भी बालकनी के बाहर करता है। उसे लगता है वो बालकनी में जंप करेगा, बट एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे ही गेट खुलता है तो वो देखता है, ये देखो ये एक पैर बाहर कर रखा है ना, इसके बाद दूसरा पैर बाहर करके वो बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर गेट खुलता है ना, तो गेट में आता है हेनरी। हेनरी कौन है? हेनरी एक वेटर है। हेनरी आता है और कहता है ये लो आपकी ड्रिंक जो आपने बोला था लाने को। अब जब वो ड्रिंक देके चला जाता है और ग्लास देके चला जाता है, तो जो फॉवलर है उसको एकदम सफ़ेद चेहरा हो रखा है, वो कहता है लेकिन पुलिस, तुमने तो कहा था पुलिस आने वाली है। तो ऑजिबल ने कहा अरे कोई पुलिस नहीं आने वाली, सिर्फ हेनरी आने वाला था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएगा। तो फॉवलर कहता है लेकिन जो बाहर आदमी खड़ा है बालकनी पे, वो मतलब वो कहना चाह रहा है कि वो जो बाहर मैक्स खड़ा है वो तो हमें जान से मार देगा। तो कहता है अरे नहीं मारेगा, नो सैड पॉसिबल, नहीं मारेगा, वो वापस ही नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, कि वहाँ पे तो कोई बालकनी है ही नहीं। देखा तो यहाँ पे क्या किया, क्या कहते हैं आपके ऑजिबल ने बड़ी कामनेस से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी इंटेलिजेंस से मैक्स को पागल बनाया। और वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं, वहाँ पे एक ओपन विंडो थी, और विंडो को जैसे ही आप जंप करोगे विंडो से तो आप सीधा नीचे जाके गिरोगे। और यही हुआ मैक्स के साथ, उसने जैसे ही जंप किया वो नीचे जाके गिरा और वो उसकी वहीं पे डेथ होगी। एंड दैट हाउ ही सेव्ड हिमसेल्फ एंड फॉवलर। तो स्टोरी समझ आई बेटा आपको? स्टोरी बहुत क्लियर है कि कैसे उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने आप को और फॉवलर को बचाया था, उन डॉक्यूमेंट्स को बताया था। तो बेटा इसकी जो मेन थीम है वो ये है, विट एंड इंटेलिजेंस अबव फिजिकल स्ट्रेंथ, कि कैसे आपकी विट एंड इंटेलिजेंस जो है वो आपको बचाती है फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा। भाई फिजिकल स्ट्रेंथ में आप क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो, लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसका आप अगर सही यूज़ करो ना तो आप बड़े से बड़े काम को चुटकी से कर सकते हो, है ना। सेकंड जो आपकी थीम है वो सेकंड थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि ना एक स्टिग्मा बना हुआ है, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना, कि अरे कोई एक्टर है तो हैंडसम ही होगा, कोई डॉक्टर है तो फिट ही होगा, कोई डिटेक्टिव है तो बहुत फिजिक्स फिट होगा, काफ़ी फिजिकली मतलब बहुत तगड़ा होगा, अच्छी खासी बॉडी होगी, है ना। ऐसे परसेप्शन बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, जिनका बहुत पेट निकला होता है। और सेम ऐसे ये डिटेक्टिव है, इसको भी ये सोचा था फॉवलर ने कि अरे ये तो बहुत अच्छा सा दिखेगा, इसकी लाइफ तो बड़ी रोमांटिक होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बट मिला क्या कि जो ऑजिबल था वो बहुत ही सिंपल इंसान था, है ना। और जो आपकी थर्ड थीम है वो है कामनेस इन अ क्राइसिस, कि कैसे मुसीबत के वक्त में ऑजिबल ने कामनेस रख के क्या किया, अपने आप को भी बचाया और साथ ही साथ अपने फेलोमेट फॉवलर को भी बचाया था। कैसे उसने अपना दिमाग लड़ा के अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बचाया था। क्लियर? अब आपको समझ आ गया बेटा। इसकी मेन थीम यही है दैट इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आर फार मोर पावरफुल दैन मैस्कुलिनिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वेपन्स। कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अगर आप विटी हैं यानी आप बहुत चालाक हैं, तो आप एक फिजिकली फिट आदमी से, एक पावरफुल आदमी से भी जीत सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसके हाथ में गन थी, ये चाहे तो मार सकता था, है ना। इसके हाथ में गन थी, ये तो मार सकता था, लेकिन इसकी विटिनेस, इसकी स्मार्टनेस ने इन दोनों को बचा लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। इसकी ये 3 थीम है, विट एंड इंटेलिजेंस अबव फिजिकल स्ट्रेंथ, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कामनेस इन अ क्राइसिस। और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही आएंगे कि व्हाट वाज द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजिबल, व्हाई ही वाज फैट, राइटर ने उसे ऐसा क्यों दिखाया है टू मेक द प्ले ह्यूमरस। वो इस प्ले को ह्यूमरस दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑजिबल को फैट दिखाया। प्लस वो एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना चाहते थे कि फिजिकल अपीयरेंस का आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? ठीक है बच्चों, इसकी एक शॉर्ट समरी, थीम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।